मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी। कुछ मुलाकातें हुई हैं आज आप लोगों की इमरान खान साहब से, उसमें क्या उनका मूड है, क्या वो कह रहे थे, वो क्या उनके सेंटिमेंट है, थोड़ा शेयर करें हमारे साथ। अगर हम कोशिश करें बेहतर तरीके से जी। अब कहिए इमरान भाई। मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे और सुहेल वड़ाइच साहब भी थे, अदनान आदिल थे और कुछ और सीनियर जर्नलिस्ट भी थे वहाँ पे। सही है। ये मुलाकात हुई है, उसमें ये दोनों लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ाइच साहब के फौज के किरदार के ऊपर आप जरूर कोई इस वक्त रोल अदा करें, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत मिराज दे दी है और जो ताकत आपको इस वक्त मैसर है पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में जो फौज का किरदार है उसके हवाले से अगर अब कुछ ना कर सके तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। तो इस पे बाकी सारी पार्टियों से आप बातचीत करें। जब उन्होंने काफी इमरान खान साहब को कहा तो उन्होंने कहा देखें मैं ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ और 3 चीजों पे उन्होंने कहा कि ये 3 चीजें कोई बुरी नहीं है, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम पहले दिन से कर रहे, आ जाए आके बैठे वो करें हमारे साथ, टाइम तय कर ले इलेक्शन का और हमारे साथ रिफॉर्म्स कर लें इलेक्शन की। दूसरा, मईशत के ऊपर हम लोग बैठ के बात करने को तैयार है कि ठीक है इसमें भी रास्ता निकालें, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है तो एक सिस्टम बना लेते हैं उसके मुताबिक चलें। और तीसरा, इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि जो फौज के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से होना चाहिए, और वो बड़ी लंबी डिस्कशन हुई कि जनाब जो मोस्ट सीनियर आदमी हो वो ऑटो के ऊपर आके आर्मी चीफ लग जाए, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और किस तरीके से तैनाती होनी चाहिए, एक्सटेंशन का जो बाब है वो हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि हम जब कभी इन पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठने की कोशिश करते हैं, ये सबसे पहले हम चोरी किया एनआरओ की बात करते हैं। हमने जब कभी इनके साथ बैठ के कुछ भी तय करने की कोशिश की, मैं अभी तैयार हूँ, हम ये कर सकते हैं और हम ये करना चाहते हैं, लेकिन जब इनके साथ बैठते हैं जैसे कि हमारे केसेस, हमारा एनआरओ और हमारा एहतसाब, इन चीजों के ऊपर सबसे पहले आप करें। वो कहते हैं कि इसके ऊपर अगर ये वाली हरकत ना करें तो ये अहम तरीन पाकिस्तान के जो मामले हैं उनके ऊपर मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ, इलेक्शन की डेट दें और आज बैठ के बात करें। अच्छा इमरान, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो आप भी इस मीटिंग में मौजूद थे बजाते खुद? जी मैं वही था। तो ये जो बातें आपको पता है कि पहले भी जब मुलाकातें खान साहब के साथ होती रही हैं, वो मेरे ख्याल में उनके जनरल सेक्रेटरी असद उमर हूँ, फवाद चौधरी साहब हूँ, शाम कुरैशी साहब हूँ, वो तो हमेशा उन्होंने पब्लिकली भी कहा है कि ये हमारे साथ आके बैठे हैं रिफॉर्म्स के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम इलेक्शन डेट दें। बाकी ये आपको पता है कि ये असल मसला तो वही आ जाता है, वो करप्शन केसेस का, तो वो दूसरी साइड से वो इसके ऊपर वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो वो बात एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था, सब वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि आप जैसे ही ये कहेंगे ना कि फौज के किरदार के ऊपर ये करो और वो करो, तो वो दोबारा से इतने एलिमेंट अपने आप को न्यूट्रल करना चाह रहे हैं, वो फिर से मुतारिक हो जाएंगे और उसका फायदा वो पॉलिटिकल पार्टी दोबारा ब्लैकमेल करके उठाएगी। ये उनकी ये कोई नियत नहीं है कि वो इदारों के किरदार को आइन के दायरा कार के अंदर लेकर आए, उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे नून लीग और पी एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को या इस किस्म की बातों को, और वो दोबारा से फिर एक नई डील कर देंगे। फिर से जब आप एक्सटेंशन के खिलाफ बात करेंगे, जब आप बात करेंगे कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है ऑर्गेनाइज तरीके तो फिर आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है इमरान रियाज साहब की। लेकिन बहरहाल वो जो ये एक वहाँ जो गुफ्तगू है, बड़ी फैसिनेटिंग बात है काशिफ साहब, ये इसके इस लेवल पे आके अच्छा क्या ये बात हुई है जो हमारे भी जो कल मुलाकात हुई उसमें भी ये मौजूद ज़ेर बहस इसी अंदाज से इन्हीं लाइन पे ज़ेर बहस आया था कि हाँ, तो ये एक जो बिगर एक कंसेंसस की बात कर रहे हैं कि इसको खान साहब कर सकते हैं, वो इतने पॉपुलर हैं, वो किसी भी सपोर्ट के बगैर वोट जीत के आए हैं, कि सीटें जीत के आए हैं। देखिए दो चीजें जो, एक तो एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, अपॉइंटमेंट एक्सटेंस, और दूसरा मईशत। ये इससे पहले भी हम इन्हीं लाइन पे बात कर रहे थे। देखिए ये अब मेरा ख्याल है, मेरा ये अगेन मेरा ये ख्याल था कि जब मुस्लिम लीग नून ये वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकली, पार्टी तो हमेशा से कहते हैं हम तो वैसे ही डसे हुए हैं तारीखी तौर पर। अब इमरान खान के साहब के बाद ये हो गया था कि शायद सब पार्टियां मिलकर इस चीज पर कोई कंसेंसस कर लें कि किरदार क्या होगा, कोई उधर नहीं जाएगा, वो इधर इस तरफ नहीं आएंगे। अपनी डोमेन देखें, फौज जरूरी है, फौज का सियासी किरदार जरूरी नहीं है।
लेकिन आपने देखा कि जिस पार्टी को मौका मिला उसने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से डील करके किसी का कुर्सी मैं ले लूं। दूसरा मईशत, इसके ऊपर एग्रीमेंट तो होना चाहिए सबका, लेकिन दूसरा मईशत जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा ख्याल है इस मुल्क का इशू है कि आपने कब तक, इससे पहले मीडिया की किताब में अरशद साहब ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाई थी। अब मीडिया क्या कर रहा है या हम क्या करते हैं और मईशत का मसला क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है कि इस इशू पे मैं सियासत करूं। महंगाई हो गई, पेट्रोल 10 रुपए महंगा हो गया,